प्रोग्राम हेल्थ मैटर्स के साथ मैं हूं डॉक्टर सुहेल ताज। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नासिर अहमद चौधरी साहब। फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी के, पीएचडीए के चेयरपर्सन हैं, एग्जामिनेशन बॉडी के चेयरपर्सन रह चुके हैं और इसके साथ साथ काफ़ी वसी तजुर्बा रखते हैं होम्योपैथी का। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आज हम आपसे 3-4 मौज़ूआत पे जो कि इन हैं उस पे बात करना चाहेंगे। एक तो ये कि होम्योपैथी कौंसिल के इलेक्शंस आ गए हैं, तो उसके हवाले से। दूसरा हम बात करेंगे एग्ज़ामिनेशन के हवाले से। और तीसरी बात पीएचडीए की जानिब से अवार्ड्स का सिलसिला शुरू किया जा रहा है, वो क्या होंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, इलेक्शंस अनाउंस किए जा चुके हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत शुक्रिया सुहेल ताज साहब, आई एम ग्रेटफुल। सबसे ज़्यादा बर्निंग इशू इस वक्त यही है कि नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी के इंतखाबात जो कि 5 साल के बाद होते हैं। नेशनल काउंसिल होम्योपैथी रेगुलेटरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, और 1965 का यूनानी आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक एक्ट इसको रेगुलेट करता है, जिसका मकसद जो है टू रेगुलेट द क्वालिफिकेशन एंड प्रोवाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रैक्टिशनर्स। ये दो मेन फंक्शंस है। इसमें एग्जामिनेशन भी, हालांकि एग्जामिनेशन इसके अंदर नहीं होना चाहिए था, लेकिन एग्जामिनेशन का सिलसिला भी नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी के पास है। ठीक है। वजारत सेहत ने एक नोटिफिकेशन किया यानी 17 जुलाई को, जिसमें कि डेट फिक्स की है 20 सितंबर 2023 फॉर होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस, और मिस्टर रहमान शाह डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन को उस इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए एज ए रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर किया। ये जो बॉडी है, ये किसकी सिफारिश पर इलेक्शन करवाती है सर? सारा कुछ एक्ट के अंदर दिया गया है और रूल्स 1990 में पूरा प्रोसीजर दिया गया है कि इलेक्शन कब होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, कौन कंडक्ट कराएगा। और मज़े की बात जो मैं आपको बताऊं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी, जो लोग पंजाब से इलेक्शन लड़ना चाहेंगे, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी अटक से लेके सादकाबाद तक है। ठीक है। यानी हर कैंडिडेट जिसने के इलेक्शन लड़ना है उसने वोट लेने हैं अटक से लेके सादकाबाद के तमाम रजिस्टर्ड होम्योपैथिक डॉक्टर्स के। अब देखें कितना वसी एरिया है, 38-39 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आगे 4-4, 5-5 तहसीलें हैं। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक पोलिंग बूथ बनेगा डीएचओ के अंडर। तहसील के लोगों को वहाँ पे आके वोट कास्ट करना होगा। आप ये कह रहे हैं कि वक्त कम दिया गया है? वक्त बहुत कम दिया गया, 2 मंथ्स दिए गए हैं। हालांकि हमारा जो एक्ट है और जो हमारे जो रूल्स रेगुलेशन है वो बड़े क्लियर हैं। मैं यहाँ उनका जिक्र करना ज़रूरी समझूंगा कि हमारा सेक्शन एक्ट का 9 है, उसका 5 कहते हैं कि the elections or nominations of the members of the council shall be held at least 3 months prior to the expiry of the prescribed term of the council। ये कब ओवर हो रही है ये टर्म सर? यहाँ दिलचस्प सवाल किया आपने। देखें, लास्ट इलेक्शन हुए थे 8 अगस्त को। ठीक है। उन इलेक्शंस को पूरे 5 साल हो गए 8 अगस्त 2023 में। ठीक है, यानी अगले महीने जी। और उसमें लिखा है कि इलेक्शंस होंगे 3 मंथ्स प्रीसीडिंग द लास्ट डेट ऑफ द टेन्योर ऑफ द ऑफिस। ठीक है। यानी 8 अगस्त को 5 साल पूरे हो गए इस काउंसिल को। 8 अगस्त से 3 महीने पहले, 3 मंथ्स प्रीसीडिंग, यानी मई जून के अंदर ये काम इलेक्शन होना चाहिए था। और अगर काउंसिल फेल्स टू होल्ड द इलेक्शंस, फिर उसका प्रोसेस क्या है, फिर फेडरल गवर्नमेंट एक एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करेगी। डॉक्टर साहब, ये थोड़ा सा मज़ीद क्लियर कर दें कि 3 महीने पहले इलेक्शन अनाउंस करने हैं या 3 महीने पहले इलेक्शन करवा देने? टेन्योर के ख़त्म होने से पहले shall be held, elections shall be held at least 3 months prior to the expiry of the prescribed tenure of the council, and expenditure on election shall be borne by the respective council, and if
एट ठीक है। एनी टाइम द काउंसिल सीजेस टू एग्जिस्ट, यानी 8 अगस्त के बाद तो काउंसिल सीज कर जाएगी। बिल्कुल ठीक है। ऑन एक्सपायरी ऑफ इट्स प्रेस्क्राइब्ड टेन्योर, all powers and functions of the council shall till constitution of the new council। राइट। अच्छा सर, 3 महीने पहले होने चाहिए थे, वो टाइम 1 माह 1.5 माह डिले हो गया। डिले हो गया। ठीक है, ये उसके बाद अब मज़ीद इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें भी कोई अनॉमली है? नहीं, इलेक्शन होना चाहिए, वी वेलकम द इलेक्शंस, लेकिन इलेक्शन अब होने चाहिए अंडर द कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। ये सेक्शन 35 जो है, ये फेडरल गवर्नमेंट को इख्तियार देता है कि वो किसी भी शख्स को एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करे। तो अब वो किसको कर रहे हैं मुकर्रर? किसी को नहीं किया अभी तक। तो करेंगे? अब उन्होंने रिटर्निंग अफसर मुकर्रर किया है, रहमान शाह डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन को। राइट। ठीक है, वी वेलकम। वो रिटर्निंग अफसर के तौर पे आए हैं, लेकिन कौंसल में अभी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और तमाम मेंबर्स। आप ये चाह रहे हैं कि जिन लोगों के पास इख्तियारात हैं उनकी मौजूदगी में इलेक्शन होना दुरुस्त नहीं है। नंबर 2, ये जितने लोग इस वक्त कौंसिल में बैठे हैं, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स, देयर आर ऑल कैंडिडेट्स फॉर द नेक्स्ट इलेक्शंस। हाँ, बात जिस तरह हमारे कौमी इंतखाबात के अंदर न्यूट्रल गवर्नमेंट आती है, केयर टेकर आते हैं और उसके बाद इलेक्शन होते हैं, तो आप एक लॉजिकल पॉइंट उठा रहे हैं कि इलेक्शंस को उसी तरह से होना चाहिए। उसी तरह से होना चाहिए। इसमें मैं इसकी फेवर में, लास्ट जब इलेक्शन हुए हमारे 2018 में, तो उस वक्त भी ये सूरत हाल थी कि हमारे कुछ मेंबर, एग्जामिनर बॉडी के मेंबर थे, कुछ कैंडिडेट्स जो उन्होंने इलेक्शन लड़ना था। फिर मैं सेनेट में गया, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में केस आया। स्टैंडिंग कमेटी ने एक सब कमेटी बनाई, उस सब कमेटी के मेंबर थे सेनेटर कुलसूम परवीन, सेनेटर डॉक्टर अशोक कुमार, सेनेटर डॉक्टर गौस मोहम्मद खान नियाजी। राइट। इन्होंने मीटिंग में एक रिकमेंडेशंस दी, मैं उनको पढ़ देता हूँ। रिकमेंडेशंस ऑफ द सब कमेटी। द सब कमेटी डायरेक्टेड, उस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर था हमारा, directed that the administrator should start a process of scrutiny of the list of the registered homeopathic doctors and correct the mistakes therein, क्योंकि मैंने कुछ mistakes भी point out की थी, before the election of the new council. For this purpose he shall hire more staff and should also publish a public notice in the newspapers. Right. दूसरी थी recommendation, the subcommittee directed that the list of registered homeopathic doctors should be get verified from the DHOs of the concerned districts. Right. ये बहुत ही बड़ी तो ये लिस्ट अभी डिस्प्ले हो चुकी हैं? नहीं, हमारा रजिस्ट्रार सेक्शन 30 एक्ट पावर्स ऑफ द रजिस्ट्रार जिसमें है, उसमें ही इज सपोज टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड होम्योपैथिक डॉक्टर्स with their names और सारे एड्रेसेस on the 4th year of the election। ज़ाहिर है, अगर कोई कहता है मेरा नाम नहीं है या आप एतराज़ करते हैं कि ये होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं है, तो वो लिस्ट पहले होनी चाहिए। चौथे साल में ये लिस्ट दफ्तर में मौजूद होनी चाहिए थी कि कोई भी शख्स जाके उस लिस्ट को देखे। क्या आपने सर डिमांड की चौथे साल के अंदर इस चीज़ की? हम लोग दफ्तर जाते हैं, दफ्तर में लिस्ट नहीं है। ठीक है, हम लोग तो सर ये तो आपका राइट टू नो एक्ट के तहत भी और PHDA के तहत भी आप किसी भी वक्त इस चीज़ को डिमांड कर सकते थे। ये सेक्शन 30 हमारा एक्ट कहता है, मैं नहीं कहता। एक्ट कहता है कि चौथे साल लिस्ट डिस्प्ले करनी ज़रूरी है रजिस्ट्रार के लिए। राइट। जो आज तक काउंसिल ऑफिस में डिस्प्ले। सर व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप? ये बात तो हो गई और इलेक्शन भी अनाउंस हो गए, ज़ाहिर है एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उसने तो चलना है। अब आगे इसको आप कैसे देखते हैं कि इन एनॉमलीज को दुरुस्त करना चाहिए या इलेक्शन को रोक दें, क्या करें? आप क्या चाहेंगे? इसकी ज़रा तीसरी बता दूं कि तीसरी इसकी रिकमेंडेशन सेनेट स्टैंडिंग कमेटी की क्या थी। द सब कमेटी डायरेक्टेड दैट द मेंबर्स ऑफ द प्रीवियस नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी presently working as the member of the examining body be asked to resign immediately। Right। और उन्होंने रिज़ाइन किया। ये 3 ऑब्जेक्शन मैंने किए थे कि एक लिस्ट सही नहीं है, लिस्ट में गलत लोगों के नाम हैं, जो हमने नाम दिए थे एज ए एसोसिएशन वो शामिल नहीं है। उस पे ये स्टैंडिंग कमेटी के आर्डर्स हैं
और इन रिकमेंडेशन पे अमल किए बगैर राइट। ये इलेक्शन कराना, मैं समझता हूँ फेडरल गवर्नमेंट को इस पे सोचना चाहिए। हेल्थ मिनिस्टर, हम वेलकम करते हैं इलेक्शंस को, वी विल पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस। हम मगर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ज़्यादा। हम रिटर्निंग अफसर की अपॉइंटमेंट को भी वेलकम करते हैं, लेकिन नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ president, vice president and members of the council राइट। who are candidates for the next elections. विच इज़ नॉट लॉजिकल। या तो वो डिक्लेयर करें कि दे आर नॉट कैंडिडेट्स ऑफ द नेक्स्ट इलेक्शन, देन इट्स राइट। ओके। क्या एग्जामिनेशन ये नेशनल काउंसिल के तहत ही होते हैं या उन लोगों के अंडर होते हैं जो कि कैंडिडेट भी होते हैं और साथ में कॉलेज ऑनर्स भी होते हैं? स्टेक होल्डर्स की मौजूदगी में क्या फेयर एग्जामिनेशन मुमकिन है? टोटली इम्पॉसिबल और ना हुए हैं। मैं एज ए साबिक चेयरमैन एग्जामिनिंग बॉडी ये बात वसूख से कह रहा हूँ, बल्कि मैं एक रेफरेंस दूंगा आर्मी मॉनिटरिंग टीम की एक सर थोड़ा सा पहले अगर हम ये समझ लें, कता कलामी माफ़, के चेयरमैन को अपॉइंट कौन करता है? चेयरमैन को अपॉइंट फेडरल गवर्नमेंट करती है, राइट। और एग्जामिनिंग बॉडी भी फेडरल गवर्नमेंट बनाती है ठीक है। ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी। राइट। चेयरमैन को फेडरल गवर्नमेंट बनाती। ठीक है। आई वाज नोटिफाइड बाय द फेडरल गवर्नमेंट एज चेयरमैन एग्जामिनिंग बॉडी। राइट। लेकिन असल चीज़ ये है कि इस वक्त हमारी इलेक्शन की पोस्टें जो हैं 13 हैं। ठीक है। 2 कॉलेज की सीटें हैं, 11 इलेक्शन है इन ऑल 4 प्रोविंसेस। और मज़े की बात यह है कि 13 के 13 लोग कॉलेज ओनर्स हैं। ओके। 13 के 13, देखें 140 कॉलेज है पाकिस्तान में। ठीक है। और आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता बड़ा मोहतरम है, और ख़ास तौर पे वो उस्ताद जो स्टूडेंट को इतनी राहत देता है, तुम क्लास में आओ ना आओ, तुम इम्तहान दे दो बस पास हो जाओगे, तुम्हें डिप्लोमा मिल जाएगा, तो उसकी तो बहुत इज्जत होती है। सो स्टूडेंट अपने कॉलेजेस के कहने पे वोट देते हैं। ठीक है। और कॉलेजेस के अलावा कोई दूसरा बंदा हिम्मत नहीं करता इलेक्शन में कंटेस्ट करने की, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी पंजाब की है अटक टू सादकाबाद, सिंध की पूरा सिंध है, बलूचिस्तान की पूरा बलूचिस्तान है, और KPK की पूरा KPK। यानी कोई आम प्रैक्टिशनर ये सोच भी नहीं सकता कि वो 38 ज़िलों में जाके कैंपेन करेगा, जाके लोगों से वोट मांगेगा। और दूसरी मज़े की बात जो है, हमारे इलेक्शन का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मैंने ये पॉइंट आउट किया, सेक्रेटरी साहब को मैं एप्लीकेशन भी दे रहा हूँ, कि सेक्शन 30 हमारा रजिस्ट्रार को ऑथोराइज करता है कि अगर उसे पता चले कि कोई प्रैक्टिशनर या कोई रजिस्टर्ड होम्योपैथिक डॉक्टर गुज़श्ता 6 महीने से प्रैक्टिस नहीं कर रहा, तो उसका नाम वो रजिस्टर से खारिज कर दे। ज़ाहिर है जब लिस्ट सी नहीं है तो पता कैसे चलेगा? अब इसका मकसद ये है, वोट डालने के लिए रजिस्टर्ड होम्योपैथ होना ज़रूरी है। राइट। मेरी बात इस पर ज़रा गौर करें, मैं जिस पर जोर दे रहा हूँ, वोट डालने के लिए रजिस्टर्ड होम्योपैथ होना ज़रूरी है, और रजिस्टर्ड होम्योपैथ डॉक्टर होने के लिए प्रैक्टिशनर होना ज़रूरी है। राइट। हमारे इस वक्त काउंसिल कहती जी 1,40,000, 50,000, 60,000 होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं फील्ड में। उनमें से आप पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में चले जाएँ, IHRA में चले जाएँ, जो कि रजिस्टर्ड करते हैं क्लिनिक्स को, यहाँ से आपको एग्जैक्ट फिगर मिलेगी कि हाउ मेनी होम्योपैथिक डॉक्टर्स आर प्रैक्टिसिंग इन दी प्रोविंस। तो कितना डिफरेंस है आपके ख्याल लॉट ऑफ से? डिफरेंस। यानी जिस सूबे में 40,000 डॉक्टर 70,000 डॉक्टर हैं, वहाँ 10,000 से भी ज़्यादा रजिस्टर्ड नहीं है। इस्लामाबाद में कि जितने भी कैपिटल एरिया में है, उसका 10% हिस्सा भी रजिस्टर्ड नहीं है। सो ऑल दोज होम्योपैथिक डॉक्टर्स हु आर रजिस्टर्ड विद द related healthcare commission, only those homeopathic doctors should be allowed to cast their votes. Got your point, sir. ये हमारा एक्ट कहता है, मैं नहीं कहता। लेकिन इस वक्त रनिंग करंट पोजीशन क्या है कि हमारी वोटर लिस्ट जो है वो होगी मुहित 40, 50, 60, 70,000 डॉक्टर्स पे। अच्छा, 40,000। हाँ, इस्लामाबाद में आप चले जाएं, आपको 10 या 15 डॉक्टर मिलेंगे मार्केट में हु आर प्रैक्टिसिंग होम्योपैथी इन देयर क्लिनिक्स। राइट। बाकी घरों में बैठे हुए हैं।
They are अब not दे आर practitioners, नॉट therefore they are not the voters. वोटर्स, लेकिन कौंसिल उनको डील करती है, कंसिडर करती है। उन्हीं वोटों के सर पे ये माफिया इलेक्शन जीतता है। Okay. देखिए, मैंने वोट मांगने जाना है अटक शहर में एज ए Got कैंडिडेट। your point, sir. Well taken. मैं कि जब तक आप लिस्ट की स्क्रूटनी ठीक नहीं करेंगे, ये सारा प्रोसेस और एग्जामिनेशन ठीक नहीं हो सकती। जी सर, प्लीज। मैं अगर अटक में जाता हूँ तो मैं उन डॉक्टर से मिलूंगा जो मार्केट में बैठे हुए हैं, उनसे वोट मांगूंगा। ठीक है। 80-90% लोग घरों में बैठे हुए हैं जिनका सिर्फ कौंसल को पता है। राइट। अच्छा, कौंसल ने अपना जो रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल फॉर्म दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल के लिए, उसके ऊपर लिखा हुआ है ईमेल नंबर एंड टेलीफोन नंबर। ये पॉइंट बहुत ईमेल वैलिड एड्रेस है, एंड फोन नंबर। फ़ोन नंबर। लेकिन जो लिस्ट जारी करती है उसमें ना ईमेल होता है ना टेलीफोन होता है। यानी मुझे जो लिस्ट मिलेगी वोटर्स की, यू वोंट बी एबल टू कांटेक्ट देम। हाँ, फेयर नहीं है ये। उसमें ना ईमेल नंबर है ना टेलीफोन नंबर है, सिर्फ एड्रेस है। वो नंबर है कौंसल के पास। एड्रेस भी नहीं होगा यकीनन, सिर्फ नाम नहीं, एड्रेस देंगे। है, एड्रेस है, एड्रेस है। लेकिन एड्रेस भी ना मुकम्मल होगा। बहुत से एड्रेस थ्रू क्या कॉलेज होते हैं। राइट। अच्छा, अब जो लाडले होंगे जिनको कौंसल ने जिताना होगा इलेक्शन में, उनको वो फ़ोन नंबर भी दे देंगे, ईमेल नंबर भी दे देंगे। राइट। अब एक बंदे के पास फ़ोन नंबर भी है, ईमेल नंबर भी है, उसके लिए वोटर से रब्ता करना आसान है, या मैं रहीम यार जाके तलाश करूँगा कि मैं आपके वेरी दरवाजे। लॉजिकल सर, वेरी लॉजिकल कि जो भी प्रोसेस है उसके लिए फेयर होना बहुत ऑल जरूरी दीज है। थिंग्स आर नॉट फेयर। इवन लेवल फील्ड नहीं दी जा रही सब कैंडिडेट्स को। ये मेरी रिक्वेस्ट है फेडरल गवर्नमेंट से, ये मेरी रिक्वेस्ट है रिटर्निंग ऑफिसर से। ये मैं शायद मुझे दोबारा सेनेट में या असेंबली स्टैंडिंग कमेटी में जाना पड़े या कोर्ट में जाना पड़े मजबूरन, कि ये वो तमाम फैसिलिटीज़ तमाम कैंडिडेट्स के नहीं दे रहे। नंबर 2, अब अगर ये इलेक्शन से 15 दिन पहले वोटर लिस्ट देंगे तो 15 दिन में मैं 38 ज़िले घूम लूँगा पंजाब के। नॉट पॉसिबल। आई विल नॉट बी एबल टू कॉन्टेक्ट माई वोटर्स। ये 4th ईयर पे होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। 4th ईयर पे होना चाहिए था, तो जो नहीं हुआ। सो इस वक्त जो इलेक्शन सर, की वक्त को मुख्तसर है थोड़ा सा, जो हमारा तीसरा पॉइंट है उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। आप PHDA के फोरम से कुछ अवार्ड्स अनाउंस करने जा रहे हैं, वो क्या हैं? जी, मैं अगर हमारी होम्योपैथिक बरादरी को याद होगा, व्हेन आई वाज प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, तो मैंने पूरे पाकिस्तान में जो वेल नोन प्रैक्टिशनर्स थे जिनकी सर्विस थी फॉर द बेटरमेंट एंड प्रमोशन ऑफ होम्योपैथी, उनको बड़ी खूबसूरत से अवार्ड्स बना के दिए थे। सो नाउ आई हैव डिसाइडेड कि मैं इंशाल्लाह 14 अगस्त की डेट में किसी भी अच्छे लाहौर या इस्लामाबाद या किसी भी अच्छी जगह पे किसी अच्छे होटल में एक सेमिनार मुनक़्क़िद करूँगा, और पूरे पाकिस्तान से जहाँ जहाँ भी होम्योपैथिक डॉक्टर्स की मेरे पास इंफॉर्मेशन है, या मैं लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने CV मुझे भेजें, या जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं टू द पब्लिक, कोई फ्री कैंपिंग कर रहा है, कोई डिस्पेंसरीज कर रहा है, कोई सेमिनार्स कर रहा है, कोई नॉलेज शेयरिंग कर रहा है, दे शुड सेंड माई देयर CVs टू मी। हमारा एड्रेस जो है वो इस्लामाबाद का जो है PHDA का, उसके तहत मैं अवार्ड्स इंशाल्लाह ताला बड़े बेहतरीन शानदार तरीके से बाइज़्ज़त तरीके से। हाँ सर, आप कुछ बता रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड के आप इसको एक्सटेंड कर रहे हैं मीडिया तक भी। डेफिनेटली मैं उसी तरफ आ रहा था जी, प्लीज। कि देखिए, मीडिया इज़ ऑलवेज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रमोशन ऑफ एनी सिस्टम इन द कंट्री। और माशाल्लाह मीडिया के लोगों को से मुझे बड़ी मोहब्बत है, और मैं उनकी मोहब्बत मैंने एंजॉय की है। पिछले मेरा ये 4-5वां इलेक्शन है जो मैं पार्ट 4 में मैं पहले पार्टिसिपेट कर चुका हूँ, और ये जितनी डेफिशिएंसीज है इलेक्शंस की, ये मैं हर दफ़ा पॉइंट आउट करता हूँ टू द सेक्रेटरीज। ये गुज़िश्ता से इलेक्शन से पहले भी मैंने सेक्रेटरी साहब को लेटर लिखा था कि ये स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं, इन पे इम्प्लीमेंटेशन के बगैर इलेक्शन हो रहा है। यानी इतनी तरद्दुद करने की, स्टैंडिंग कमेटीज़ की मीटिंग करना, फिर उसकी सब कमेटी बनना, फिर उनकी मीटिंग्स होना, उसमें सबका आना, लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर इसमें होता है। इम्प्लीमेंटेशन इसकी नहीं हुई। तो अभी भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा सेक्रेटरी साहब से, मिनिस्टर साहब से, इवन प्राइम मिनिस्टर साहब से, थ्रू डिफरेंट फोरम्स, कि आपकी अपनी जो रिकमेंडेशंस है। और दूसरा, नेशनल असम्बली जो है, इसके इलेक्शन हुए थे 12 अगस्त को। 12 अगस्त को ही टेन्योर मुकम्मल होने पे ये एक्सपायर हो रही है।
एंड यू आर सेइंग कि वो रिज़ाइन जो करें लॉ और उसके जो बाद लॉ जी। ऑफ लैंड है, अगर किसी अदारे का एक्ट रूल टर्म्स ऑफ काउंसिल के बारे में क्लियर नहीं है तो लॉ ऑफ लैंड अप्लाई होता है। तो लॉ ऑफ लैंड यही है कि जिस डेट को असेंबली के इलेक्शन होते हैं, सेनेट के इलेक्शन होते हैं, उसी डेट को उसके मेंबर जो है असेंबली डिसॉल्व होती है, नेक्स्ट इलेक्शन होते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। बस द पॉइंट टेकन हियर इज़ दैट कि तमाम चीज़ों के लॉज मौजूद हैं, रेगुलेशंस मौजूद हैं, उस पे इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो यकीनन बहुत अहम है, जिस पर डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वो यकीन रखते हैं, मगर जब एनॉमलीज़ आ जाती हैं तो प्रोसेस और उसके अंदर से गुजरने वाले लोगों को थोड़े से शकूक व शुबहात होते हैं। इन्होंने रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट से कि वो इसको देखेंगे, और हम भी ये उम्मीद रखते हैं कि ज़ाहिर है जब ये रेलेवेंट फोरम से कांटेक्ट करेंगे तो इस प्रोसेस के अंदर शफाफियत आएगी, रेगुलरिटी आएगी, और ख़ास तौर पे जो होम्योपैथी है तरीका इलाज, ये एक अहम जुज़्व है, ये तरक्की करेगा। सोहेल ताज को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।